हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हेवन एकेडमी। हेवन एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। वैकेंसी की टेंशन मत लीजिए, आराम से खाली समय है, पढ़ाई करते रहिए। जब भी एग्ज़ाम दीजिए एक ही बार में क्वालिफाई कर लीजिए। वैकेंसी की टेंशन लेके आखिर वैसा भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। टेंशन लेने से वैकेंसी आएगी नहीं। ज़रूरी नहीं कि हम केवल उसी के लिए पढ़ें, अपने नॉलेज के लिए भी पढ़ते रहना चाहिए। तो चलिए, पिछले लेक्चर में आपको पता होगा कि हमने हुमायूं को स्टार्ट कर दिया था। हमने बाबर पढ़ा। बाबर का देखा कि चारों युद्ध जो उसने भारत में लड़े और चारों युद्ध जीते, उसके बाद उसकी मृत्यु हुई। फिर हमने देखा कि गद्दी पे हुमायूं बैठा और हुमायूं जो था वो काफ़ी नेक दिल इंसान था। और थोड़ा सा उसकी ये गलती थी कि उसने अपने चारों भाइयों में बराबर बराबर जो साम्राज्य था उसको डिवाइड कर लिया, और जिसकी वजह से वो काफ़ी कमज़ोर पड़ गया। और जैसे ही वो गद्दी पे बैठा, उसके 3 दुश्मन पहले से ही तैयार बैठे थे, जिससे उसको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। पहला कौन था? महमूद लोधी, जो बंगाल में शासन कर रहा था। दूसरा शेर खान था, जो बिहार में शासन कर रहा था। और तीसरा बहादुर शाह था, जो गुजरात में शासन कर रहा था। ठीक है। एक बात और दोस्तों, कि मैं आपको पता होगा कि पिछले 4-5 वीडियो से हमारा जो वीडियो जा रहा है, जो भी लेक्चर्स जा रहे हैं, वो डेली शाम के 6:30 बजे लाइव होते हैं। ठीक है। तो आप लोग कोशिश किया करिए, आपके पास वैसे भी नोटिफिकेशन जाता होगा। अगर नहीं जाता है तो आप लोग टाइम सेट कर लीजिए, डेली 6:30 बजे से 7 का टाइम निकाले रखिए शाम को, क्योंकि 20 से 25 मिनट का लेक्चर होता है। तो 6:30 से 6:50 के राउंड वो लेक्चर चलता है, ऑनलाइन यूट्यूब पे चलता है लाइव। तो उस टाइम पे अलग आपको देखने का कुछ बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आराम से आप देखते हैं बिना किसी टेंशन के। वो होता है लाइव कोचिंग का, थोड़ा सा आपको अनुभव होता है। ठीक है। तो इसलिए आप लोग टाइम सेट कर लीजिए, 6:30 बजे आप टाइम डेली निकाल लीजिए इस लेक्चर के लिए शाम को। चलिए, अब देखते हैं। इसके पहले हमने देखा था कि हुमायूं का जन्म कहाँ हुआ था? काबुल में हुआ था। कब हुआ था? 1508 में। ठीक है। चलिए, अब आज का हम लोग देखते हैं कि आज हमें क्या क्या पढ़ना है। चलिए, हमने देखा था 1531 में हुमायूं ने कालिंजर पे अटैक किया था। ठीक है, ये तो देख ही लिया था। और कालिंजर पे अटैक जरूर किया था, लेकिन वहाँ पे ये जीत नहीं पाया था। अब इसके आगे कहानी हम लोग इस वीडियो से स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हर एक वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा पिछले वीडियो का रिवीजन करते हैं, ताकि आप लोगों को समझ हो जाए, चीज़ें समझ में आ जाए अच्छी तरीके से। चलिए, अब देखते हैं। 1532 में इसने दोहरिया का युद्ध लड़ा। कौन सा? दोहरिया का युद्ध। किसने? हुमायूं ने। ये किसके किसके बीच में हुआ था? हुमायूं और महमूद लोदी। तो अगर आपसे ये कोई पूछता है कि जो बेटल ऑफ दोहरिया हुआ था, दोहरिया का युद्ध कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1532। कहीं कहीं आपको 1531 मतलब 1531 मिलेगा, लेकिन उसको गलत करना है आपको, वो सही नहीं है। 1532 में बेटल ऑफ दोहरिया हुआ था, जो कि हुमायूं और महमूद लोदी के बीच में हुआ था। और उसमें हुमायूं की जीत हुई थी। हुमायूं जीत गया था और महमूद लोदी हार गया था। ठीक है। इसके बाद महमूद लोदी के हारने के बाद 1532 में इसने पहला अटैक किया चुनारगढ़ के किले पे। ठीक है। चुनारगढ़ का एक किला था जहाँ पे कौन रहता था? तो याद रखिएगा, शेर खान रहता था। क्योंकि मैंने बताया कि शेर खान शासन कर रहा था बिहार में, वो भी इसका एक दुश्मन था, एनिमी था। तो हुमायूं ने उसको खत्म करने के लिए उसका जो किला था, चुनारगढ़ का किला जहाँ पे वो रहता था, वहाँ पे अटैक किया। और उस जो किला था उसको 6 महीने तक घेरे रखा। ठीक है, हुमायूं ने। लेकिन जो शेरशाह सूरी था, ऐसा बोला जाता है कि वो बाहर ही नहीं निकला और हुमायूं वापस लौट गया। इस तरीके से वहाँ का काम खत्म हुआ, कोई रिजल्ट नहीं निकला उसके बाद। नेक्स्ट, उसका जो दूसरा दुश्मन था, अब उसके ऊपर उसने अटैक किया। और 1533 में हुमायूं ने बहादुर शाह को हराया। किसको? बहादुर शाह को। तो अगर आपसे ये पूछता है कि हुमायूं ने बहादुर शाह को कब हराया, तो ये 1533 में हराया। देखिए, 1532 में उसने महमूद लोदी को हरा दिया, एक दुश्मन कम हुआ। उसके बाद 1533 में 1 साल बाद इसने बहादुर शाह को हरा दिया। तो मतलब गुजरात का जो इसका दुश्मन था और जो बंगाल का दुश्मन था, ये दोनों खत्म हो गए। अब इसका एक दुश्मन कौन बचा? आपको पता ही होगा, शेर खान। हालांकि अभी वो शेरशाह सूरी नहीं हुआ है, बाद में चल के वो शेरशाह सूरी हो जाएगा, लेकिन अभी वो क्या है? शेर खान है। तो अब इसका एक दुश्मन बचा, शेर खान। लेकिन यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है कि जब महमूद लोदी की डेथ हुई थी 1532 में, जब महमूद लोदी की डेथ हो जाएगी, तो उसके बाद शेर खान क्या करेगा? बंगाल के साथ साथ, मतलब बिहार में तो ये था ही, तो बिहार के साथ साथ इसे क्या कर लेगा? बंगाल को भी अपने अधीन कर लेगा। मतलब अभी तक शेर खान केवल बिहार में शासन कर रहा था, अब वो महमूद लोदी के मरने के बाद बंगाल प्लस बिहार दोनों जगह शासन करना स्टार्ट कर देगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हुमायूं ने 1538 में चुनारगढ़ के किले पे फिर से अटैक किया। एक बार इसके पहले कर चुका था, लेकिन अभी कौन बचा था? शेर खां बच गया था उस बार। तो इसने सोचा कि अब फिर से अटैक करते हैं और इस बार उसको खत्म करके अपने सभी दुश्मनों को खत्म कर देते हैं। तो इसने 1538 में दूसरा अटैक किया चुनारगढ़ के किले पे। लेकिन इस बार शेरशाह सूरी जो था वो काफ़ी चालाक था। वो पहले से ही पूरा स्ट्रेटजी बना चुका था। वो किले से बाहर निकल चुका था
और किले में बहुत सारा खाने पीने का सामान रख दिया था, मतलब जो अय्यासी वाला सामान होता है, मतलब जैसे दारू हो गया, ठीक है, इस तरीके से ये जो हुक्का वगैरह पीते हैं लोग उस टाइम पे बहुत ज़्यादा, तो उसने क्या किया था, ये सब चीज़ों का अरेंजमेंट कर दिया था काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि हुमायूं जो था वो काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेशन करता था, मतलब छोटी छोटी जीत पे इसको बड़े बड़े जश्न मनाने का शौक था। तो ये बात शेर खां को पता था, तो उसने चालाकी से काम लिया और हुमायूं को वहाँ पे फंसा दिया। हुमायूं को ये लगा कि वो किला छोड़ के भाग गया है मेरे डर से, लेकिन ऐसा नहीं था। शेर खां जो था वो हुमायूं को फंसा रहा था, अपने जाल में फंसा रहा था, और हुमायूं ने ध्यान नहीं दिया। और हुमायूं 40 दिन तक आराम से वहाँ पे सेलिब्रेशन करता रहा कि हम जीत चुके हैं। उसे ये ऐसा लग रहा था कि शेर खां जो है वो किला छोड़ के भाग चुका है और हम जीत चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। इसके बाद हुमायूं जाता है, आगे बढ़ता है और पहुंचता है ये बंगाल में। और बंगाल के अंदर ये बंगाल को क्या बोलता है, बंगाल के एक गौड़ नामक जगह था, उसको ये जन्नताबाद बोलता है। क्या बोलता है? जन्नताबाद बोलता है कि ये पृथ्वी का जन्नत है, यहाँ इसको जन्नताबाद बोलता है। किसको? बंगाल को। तो अगर आपसे ये पूछता है कि बंगाल को जनताबाद किसने बोला था, तो वो किसने बोला था? हुमायूं ने। लेकिन फिर इन दोनों के बीच में यहाँ पे 1538 था, उसके बाद 1539 में मुलाकात होती है दोनों की, और दोनों के बीच में होता है चौसा का युद्ध। ये तो सबको पता होगा, 1539 में होता है चौसा का युद्ध। किसके किसके बीच में होता है? तो हुमायूं और शेर खां के बीच में। ठीक है, हुआ क्या था कि हुमायूं पहले तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, लेकिन फिर जब ये 40 दिन का सेलिब्रेशन इसने किया तो इसे लगा कि शेर खां काफ़ी कमज़ोर है और इससे डर के भाग गया, इसीलिए बिल्कुल नॉर्मल हो गया। ठीक है, इसे लगा अब तो मैं उसको कभी भी हरा दूंगा, वो तो हमसे डर रहा है। लेकिन शेर खां चालाक था, वो 1539 में इससे चौसा के युद्ध में लड़ा, और यहाँ पे शेर खां ने हुमायूं को हरा दिया। ठीक है, देखिए कितना मजबूत शासक था हुमायूं, उसके पास इतनी सेना था, लेकिन फिर भी शेर खां अपनी चालाकी से उसको क्या करता है, हरा देता है। और जैसे ही हराता है, फिर बगल में गंगा जी रहती हैं, और हुमायूं जो है वो किसी तरीके से भाग के गंगा जी में जाता है, और वहाँ गंगा में एक निजाम रहता है। ठीक है, निजाम भिस्ती मैंने यहाँ लिखा है, देखिए ये लिखा है, मैंने मेंशन कर दिया है। ठीक है, तो जब ये गंगा जी में जाता है तो वहाँ पे निजाम एक रहता है भिस्ती। ठीक है, भिस्ती मतलब समझते हैं ना, जो नाव वगैरह चलाते हैं, ठीक है, नाविक। तो वही क्या करता है, इसको वहाँ से गंगा जी से बचा के ले जाता है। कौन? निजाम भिस्ती ने। और इसी से खुश होके, क्योंकि इसने हुमायूं की जान बचाई थी, हुमायूं तो शासक था ही, राजा था ही, इसने इसको एक दिन का शासक बना दिया था। मतलब ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एसएससी में भी और यूपी पीसीएस में भी, कि मुगल काल में एक दिन का शासक कौन बना था। तो आपको याद रखना है, मुगल काल में जो एक दिन का शासक बना था वो बना था निजाम भिस्ती। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और इसी निजाम भिस्ती के सम्मान में हुमायूं ने क्या किया था, चमड़े का सिक्का चलाया था। ठीक है, तो अगर आपसे ये पूछता है एग्जाम में कि चमड़े का सिक्का निम्नलिखित में से किसने चलाया था, ऑप्शन में अगर मोहम्मद बिन तुगलक और हुमायूं दोनों मिलते हैं, तब तो वहाँ पे दिक्कत होगा, क्योंकि कहीं कहीं मिलता है मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाया था, और ये तो मिलता ही है कि हुमायूं ने भी चलाया था। तो दोनों ऑप्शन आपको कभी नहीं देगा। ठीक है, अगर देगा तो वो ऑप्शन गलत हो जाएगा, फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा, पूरे मार्क्स आपको सबको मिलेंगे। ठीक है, तो दोनों में से एक देगा। अगर ऑप्शन में मोहम्मद बिन तुगलक रहता है तो उसको टिक करिएगा, अगर ऑप्शन में हुमायूं रहता है तो उसको टिक करिएगा। ठीक है, दोनों से रिलेटेड मिलता है कि चमड़े के सिक्के चलाए थे। लेकिन इसने किसके सम्मान में चलाए थे, तो एक दिन का शासक जिसको बनाया था निजाम भिस्ती को, जिसने इसको बचाया था वहां से, उसको इसने एक दिन का शासक बनाया था, और उसी के सम्मान में क्या चलाया था, चमड़े के सिक्के चलाए थे। अब आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको सारे पॉइंट्स समझ में आ रहे होंगे और अच्छे से आपका कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा हिस्ट्री का। इसके बाद आपको हिस्ट्री पढ़ने की कहीं ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस एक बार आप अच्छे से लेक्चर को फॉलो कर लीजिए। कोई डाउट होता है तो कमेंट करिएगा और वीडियो को रिवाइज कर लीजिएगा। 2-3 दिन बाद, एक हफ्ते बाद वीडियो को रिवाइज करते रहिएगा, तो इससे आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा। खाते पीते टाइम, टहलते टाइम, कभी भी घूमते टहलते आप वीडियो को देख सकते हैं ईयरफोन लगा के। ये छोटा छोटा वीडियो होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हुमायूं को हराने के बाद शेर खान ने शेर शाह की उपाधि धारण की। तो अगर आपसे ये पूछता है कि शेर शाह जो था, शेर शाह सूरी, ये पहले इसका नाम क्या था, तो मैंने बताया था बचपन में इसका नाम फरीद था। मैं भी ना बताया हो तो आगे बताऊंगा। और उसके बाद इसको शेर खां बुलाया जाता था, लेकिन जब चौसा का युद्ध हुआ उसके बाद इसने शेर शाह की उपाधि धारण की, जब इसने हुमायूं को हराया। ठीक है, हराया तो जरूर था, लेकिन हुमायूं बच के चला गया था, और इसको शासन फिर मुगल वंश का शासन इसको नहीं मिल पाया, मतलब ये जो दिल्ली सल्तनत वाला शासन था ये अपने अधीन नहीं कर पाया शेर शाह सूरी हराने के बाद भी। ठीक है, उसके एक साल बाद फिर से युद्ध होता है, किसके बीच, तो जाहिर सी बात है हुमायूं और किसके बीच होगा, तो शेरशाह सूरी के बीच होगा। तो बैटल ऑफ बिलग्राम या बैटल ऑफ कन्नौज, मतलब कन्नौज का युद्ध या बिलग्राम का युद्ध अगर आपसे पूछता है कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1540 मतलब 1540 में हुआ था। और ये किसके किसके बीच हुआ था, तो हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ था। इसमें कौन जीता था, अगेन
एक बार फिर से, पिछले साल भी शेरशाह ने हराया था, इस बार शेरशाह हरा देगा हुमायूं को। और लेकिन इस बार क्या होता है, पिछली बार हराने के बाद भी शेरशाह स्थापना नहीं कर पाया था सूरी वंश की, लेकिन इस बार क्या करता है शेरशाह सूरी वंश की स्थापना कर देता है दिल्ली के ऊपर, और हुमायूं वहां से भाग जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे कि मुगल वंश बीच में कुछ दिन के लिए खत्म हो जाता है दिल्ली से, भारत से, और किसकी स्थापना हो जाती है, सूरवंश की या सूरी वंश की। कौन स्थापना करता है, शेरशाह सूरी। कब करता है, 1540 में। तो बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मिल रहे होंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इंपॉर्टेंट। इसके बाद जब हुमायूं इन सब चीज़ों से फ्री हुआ तो उसने कहा कि अब शादी ब्याह किया जाए भाई, वंश को आगे बढ़ाया जाए। तो उसने क्या किया, हमीदा बानो बेगम नामक लड़की से शादी की। कब की, 1540 में हारा, 1541 में इसने क्या किया, शादी कर लिया। और ये किसकी लड़की थी, अगर आपसे ये पूछता है कि हमीदा बानो बेगम जो थी वो किसकी लड़की थी, तो याद रखिएगा ये मीर अली अकबर की लड़की थी। किसकी लड़की थी, मीर अली अकबर। ठीक है, इसके बाद देखिए, शादी करने के बाद हुमायूं के पास रहने के लिए भी जगह चाहिए, क्योंकि इसके पास तो रहने के लिए जगह था नहीं। तो ये कहाँ गया, एक इसका दोस्त था वीरसाल, और वो कहाँ पे था, अमरकोट राजस्थान में था। तो शादी करने के बाद जो हुमायूं था वो अपने दोस्त वीरसाल के महल में गया, जो कि कहाँ पे था, अमरकोट राजस्थान में। उसके बाद एक ही साल के बाद 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म हुआ, द ग्रेट अकबर, सब लोग जानते होंगे। ठीक है, तो अकबर का जन्म कब हुआ, 15 अक्टूबर 1542 को। उसके बाद अगर आपसे ये पूछता है कि सिखों के दूसरे गुरु अंगद देव से किसने आशीर्वाद लिया था, किस मुगल शासक ने आशीर्वाद लिया था, तो आपको बताना है हुमायूं ने लिया था। यहाँ मैंने मेंशन कर दिया है, छोटा से छोटा पॉइंट भी आपका नहीं छूटने पाएगा इतिहास से। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आए आप कर देंगे आसानी से। तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे। सिखों के दूसरे गुरु कौन थे, अंगद देव थे। उसके बाद उनसे किस मुगल शासक ने आशीर्वाद लिया था, तो हुमायूं ने लिया था। ठीक है, इसके बाद 1545 में हुमायूं वापस जाएगा काबुल और कंधार, और हमने बताया था कि काबुल और कंधार में इसका छोटा भाई कौन था, कामरान वहाँ पे शासन कर रहा था। तो ये वहाँ पे जाएगा और कामरान की हत्या करके काबुल और कंधार पे कब्जा कर लेता है। कौन, हुमायूं। ठीक है, क्योंकि इसको अब फिर से लगा कि यार अब फिर से शासन अपना स्थापित करना चाहिए। ठीक है, तो इसने क्या किया, 1545 में अपने भाई कामरान की हत्या करके काबुल और कंधार पर कब्जा कर लिया। इसके बाद होता है बेटल ऑफ मच्छीवाड़ा। क्या होता है, बेटल ऑफ मच्छीवाड़ा, मतलब मच्छीवाड़ा का युद्ध। ठीक है, आपको याद रखना है बेटल ऑफ मच्छीवाड़ा। ये किसके किसके बीच में होता है, तो याद रखिएगा ये होता है हुमायूं और दूसरी तरफ से थे नसीब खां और तातर खां। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बेटल ऑफ मच्छीवाड़ा हुआ था, नसीब खां और तातर खां एक तरफ थे और हुमायूं दूसरी तरफ था। इसको कौन जीता था, तो ये जीता था हुमायूं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद फाइनल युद्ध होता है जहां पे सूरवंश का एक बार फिर से खात्मा हो जाएगा। 1555 में होता है बेटल ऑफ सरहिंद। ठीक है, सरहिंद का युद्ध होता है 1555 में, मतलब 1555 में। और इसमें हुमायूं जो है वो किसको हरा देगा, सिकंदर सूरी। ठीक है, सिकंदर सूरी को हरा देता है कौन, हुमायूं। ऐसा नहीं कि शेरशाह सूरी ही शासन कर रहा था, शेरशाह सूरी की डेथ हो गई थी 5 ही साल के बाद, मतलब वो 1545 तक ही शासन कर पाया था। और फिर उसके बाद जो उसके उत्तराधिकारी हुए वो उतने मजबूत नहीं थे। और अगेन 1555 में क्या करता है, हुमायूं सिकंदर सूरी को हरा के किस युद्ध में हराता है, सरहिंद के युद्ध में हरा के फिर से मुगल वंश की स्थापना कर देता है एक बार फिर से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जानेंगे हुमायूं के बारे में। इसने पेंटिंग की शुरुआत की थी, किस चीज़ की, पेंटिंग की शुरुआत। अगर आपसे ये पूछता है कि मुगल काल में पेंटिंग की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी, तो आपको बताना है ये हुई थी हुमायूं के शासनकाल में। नेक्स्ट पॉइंट, इसने दिल्ली के अंदर एक दीन पनाह नामक सिटी मतलब शहर की स्थापना की थी। किसने, हुमायूं ने। तो अगर ये क्वेश्चन पूछता है कि दीन पनाह नामक शहर की स्थापना कहाँ हुई थी, तो दिल्ली में हुई थी। किस शासक ने कराया था, तो हुमायूं ने कराया था। उसके बाद देखिए ये क्या कर रहा था, ये काफ़ी ज़्यादा नशे का शौकीन था। ठीक है, तो ऐसा इतिहासकार बताते हैं कि एक बार ये इतना ज़्यादा अफीम का नशा किया था कि अपने ही एक इसने दीन पनाह जो शहर बनाया था वहीं पे एक दीन पनाह महल था, और उसके अंदर इसने शेर मंडल नामक पुस्तकालय की स्थापना करवाई थी। तो अपने ही पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर के इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। कब हुई थी, तो 1556 में। ठीक है, तो इतिहासकार ऐसा बोलते हैं कि ये इतना भागा था कि लुढ़क लुढ़क के इसने शासन किया और लुढ़कते हुए इसकी जिंदगी चली गई। ठीक है, मर गया। तो याद रखिएगा इसकी मृत्यु कहाँ हुई थी, दीनपला महल के शेर मंडल पुस्तकालय में मृत्यु हुई थी। अगर आपसे पूछता है कि इसका मकबरा कहाँ है, हुमायूं का मकबरा कहाँ है, तो अभी भी दिल्ली में है, जो कि घूमने लायक प्लेस है। तो ये दिल्ली में है। और इसको किसने बनवाया था, तो याद रखिएगा इसकी बीवी हाजी बेगम ने। किसने बनवाया था, हुमायूं की बीवी हाजी बेगम ने इसका मकबरा बनाया था दिल्ली में। और ये कैसा एग्जाम्पल है, तो ये दोहरी गुंबज का एग्जाम्पल है, मतलब उस पर 2 गुंबज लगे हुए हैं हुमायूं के मकबरे पे। तो इतना डीप में शायद ही आपको कोई इतिहास पढ़ाएगा दोस्तों। आप यूट्यूब पे और भी वीडियो अगर देखना होगा तो देख लीजिएगा, कहीं भी सर्च करिएगा,
मेरा ऐसा उम्मीद है, क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियो देखे हैं और मैं वैसे भी 4-5 बुक और अपना नोट्स वगैरह लेके तब मिक्स करके आपको मेन पॉइंट उसमें से निकालता हूँ जो आपके काम का है, फिर आपको पढ़ाता हूँ। तो काफ़ी एफर्ट लगता है। एक वीडियो आपको लगता होगा 20 से 25 मिनट का बनता है, देखो उसमें मेरा 3 से 4 घंटे खर्च होते हैं, क्योंकि मुझे नोट्स बनाने में, एक दिन का नोट्स बनाने तैयार करने में कम से कम मुझे 2 घंटे लगते हैं। उसके बाद रिकॉर्ड वकॉर्ड करना, मतलब 3 घंटे के आसपास, 3 साढ़े 3 घंटे लगता है अपलोड करना, रिकॉर्ड करना, ये सब। तो प्लीज़ मेरी थोड़ी सी हेल्प करिए। हेल्प करना क्या है, आपको केवल मुझे मोटिवेट करने के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट करके बताना है कैसा लग रहा है वीडियो, क्या सुझाव हैं आपके। मैं आपसे कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, अब तो मैं आपसे उतना ज़्यादा लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए भी नहीं बोलता हूँ, लेकिन एक दो बार इसलिए बोल देता हूँ कि यार मेरा काफ़ी एफर्ट लग रहा है, ठीक है। अच्छा नहीं लगता है बार बार बोलना, आप लोग भी कहते होंगे कि बार बार बोलते हैं, लेकिन भाई बहुत एफर्ट लगता है, ठीक है। आपके लिए मैं लगातार वीडियो बना रहा हूँ, तो प्लीज़ थोड़ा सा आप लोग भी एफर्ट कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर देखते हैं कि जो इनकी बायोग्राफी थी उसका नाम था हुमायूं नामा, ठीक है। और ये किसने लिखा था, इनकी बहन गुलबदन बेगम ने लिखा था। तो अगर आपसे पूछता है कि हुमायूं, ये तो खैर पूछेगा नहीं क्योंकि हुमायूं नामा किसकी बायोग्राफी है, तो सबको पता है, हुमायूं नाम से पता चल रहा है कि हुमायूं की है। लेकिन आपसे ये पूछ सकता है ये लिखा किसने था, तो याद रखिएगा ये लिखा था गुलबदन बेगम ने, जो कि इनकी क्या थी, सिस्टर थी, बहन थी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। इसके बाद हमें पढ़ना है सूर्यवंश, ठीक है, जिसकी स्थापना किसने की थी, तो शेरशाह सूरी ने की थी। और ये कब से कब तक चला था भारत में, तो 1540 से 1555 तक भारत के अंदर सूर्यवंश चला था। सूरी डायनेस्टी जो है वो 1540 से 1555, मतलब 15 साल भारत में शासन किया था सूर्यवंश ने। चलिए देखते हैं। देखिए ये जो था ये सेकेंड अफगान डायनेस्टी था आफ्टर लोधी। हमने देखा था कि लोधी वंश जो था दिल्ली सल्तनत में, वो भारत के अंदर पहला अफगान शासन था, मतलब फर्स्ट अफगान डायनेस्टी थी। और दूसरी अफगान डायनेस्टी कौन सी थी, ये सूर्यवंश वाले दूसरे अफगान डायनेस्टी थी भारत के अंदर। इसकी स्थापना किसने की थी, संस्थापक कौन था, तो मैंने पहले ही बता दिया, ये था शेरशाह सूरी, जिसने शासन किया था 5 साल, 1540 से 1545। नेक्स्ट पॉइंट, इसका जन्म कहाँ हुआ था, तो काफ़ी ज़्यादा मतभेद है इसमें, लेकिन जो ऑथेंटिक माना जाता है वो माना जाता है होशियारपुर पंजाब, ठीक है। और इसका जन्म कब हुआ था इसको भी लेके काफ़ी मतभेद है, तो लेकिन जो ऑथेंटिक फिर भी ज़्यादातर बुक बताती है वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो इनका जन्म हुआ था होशियारपुर पंजाब में। कब हुआ था, 1486 में। आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। देखते हैं इसके बाद इनका जो बचपन का नाम था, ठीक है, जो शेरशाह सूरी के बचपन का नाम था वो था फरीद। तो इनके चाइल्डहुड नाम क्या था, फरीद, वो मैंने अभी पीछे आपको बताया भी था। इनके जो फादर थे, मतलब जो फरीद या शेरशाह सूरी के पिताजी थे, इनका नाम था हसन खां। और ये जौनपुर के एक जमींदार थे। कहाँ के, जौनपुर के एक जमींदार थे। और जौनपुर तो बताने की जरूरत है नहीं, आप लोग सबको पता होगा। और इसको उस टाइम क्या कहा जाता था, सिराजे हिंद, ठीक है, जौनपुर को। और फरीद की जो प्राइमरी एजुकेशन हुई, जो मतलब कि प्राथमिक शिक्षा मिली इनको, ये कहाँ पे मिली, तो ये जौनपुर में ही मिली, ठीक है। अब इनका युद्ध देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट युद्ध। हालांकि आप हुमायूं के बारे में पढ़े हैं तो इनका युद्ध तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी से मैं रिकॉल करा दे रहा हूँ। 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ था, तो उसमें बाबर की सेना की तरफ से ये लड़े थे। तो यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा कि चंदेरी के तो बाबर ने लड़ा था, लेकिन मैंने आपको वहाँ भी बताया था कि बाबर की सेना में उस टाइम पे शेरशाह सूरी शामिल था, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे भी मेंशन कर दिया है। 1528 में ये चंदेरी का युद्ध लड़े थे बाबर की सेना में। नेक्स्ट पॉइंट, 1539 में इन्होंने चौसा का युद्ध लड़ा, जिसमें इन्होंने किसको हराया, हुमायूं को हराया। नेक्स्ट, 1540 में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध में हराया और सूर्यवंश की स्थापना कर दी। और ये कितने सालों में शासन बना था, तो याद रखिए काफ़ी एज हो गया था इसका, 68 ईयर्स का एज था तब ये शासक बने थे, ठीक है। मतलब ये गद्दी पे कब बैठे थे, 68 साल की उम्र में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इनके वाइफ का क्या नाम था, इनकी जो पत्नी थी उनका नाम था लाड मलिका। इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये चुनार की रानी थी, ठीक है, तो इसलिए बता रहे हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये चुनार की रानी थी। और ये जो शेरशाह सूरी था ये काफ़ी ज़्यादा महत्वाकांक्षी था। इसने क्या किया था कि जो वहाँ का राजा था वो मर गया, तो उसकी विधवा से शादी कर लिया, जो कि उसकी डेथ काफ़ी ज़्यादा, मतलब उसकी जो एज थी रानी की वो काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन उसने वहाँ का शासन हथियाने के लिए उससे शादी कर लिया था, विधवा से, ठीक है। उसके बाद जब फरीद की प्राइमरी एजुकेशन पूरी हो गई, तो ये एक बिहार का, पश्चिम जो यहाँ पे लिखा हुआ है, दक्षिण बिहार का जो सूबेदार था, मतलब दक्षिण बिहार में जो शासन कर रहा था, उसका नाम था बहार खान लोहानी। तो इसने क्या किया, बहार खान लोहानी का ये बॉडीगार्ड बन गया, ठीक है, अंगरक्षक बन गया। और बहार खान लोहानी ने कौन सा टाइटल लिया था, मोहम्मद शाह। तो बहार खान लोहानी को मोहम्मद शाह भी बोलते हैं। हुआ क्या था कि इसका बचपन में नाम था फरीद खान, लेकिन जब ये बहार खान लोहानी का बॉडीगार्ड था, तो एक बार बहार खान लोधी के सामने शेर आ गया था और उससे बचाया था फरीद ने इसको, ठीक है। तो फरीद ने बहार खान लोहानी को शेर से बचाया था, इसीलिए बहार खान लोहानी ने खुश होकर इसका नाम रख दिया
शेर खां। तो अगर आपसे ये पूछता है कि फरीद को शेर खान किसने बोला था, उसका नाम किसने रखा था, तो ये रखा था बहार खान लोहानी ने, जो कि दक्षिण बिहार का सूबेदार था। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखते हैं 1540 से 45 तक इसने क्या किया, शेर शाह सूरी मार्ग की स्थापना कराई, जो बाद में क्या हो गया, जीटी रोड। तो अगर आपसे ये पूछता है कि जीटी रोड की स्थापना किसने कराई थी, तो सबको पता होगा मेरे ख्याल से, वो कराया था शेर शाह सूरी ने। किस नाम से कराया था, शेर शाह सूरी मार्ग से के नाम से। लेकिन बाद में क्या हुआ था, अंग्रेज शासक ने क्या किया था कि उसका नाम बदल के जीटी रोड रख दिया था, ग्रांड ट्रक रोड रख दिया था। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इतना सारा पढ़ा किसके बारे में, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बारे में। अभी शेरशाह सूरी से रिलेटेड कुछ पॉइंट बच रहे हैं जो कि हम लोग आगे के वीडियो में कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग अकबर की तरफ पढ़ेंगे। और अब के जो शासन होंगे, मतलब अकबर हो गया, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये चारों तो मस्ट है। मतलब मुगल एम्परर से जो क्वेश्चन आते हैं वो यहीं से 90% आने के चांसेस रहते हैं। तो आगे के लेक्चर और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, और उसके बाद आगे चल के आपकी और भी सारी क्लासेस शुरू होने वाली हैं। जैसे भी कोई एग्जाम का डेट आता है तो आपकी और भी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। या आपको अगर कोई और क्लासेस चाहिए तो आप लोग कमेंट करके, या कोई अगर पार्टिकुलर वीडियो पे भी आपको बनाना है, मतलब कोई पार्टिकुलर सब्जेक्ट, जैसे आपको कोई दिक्कत है कहीं पे, कोविड-19 से मतलब कोरोना से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए, या आपको कोई टॉपिक में प्रॉब्लम है, लेंस, मिरर, या कोई भी ऐसा पार्टिकुलर टॉपिक है, तो आप वो भी कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बना के दे दूंगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का लेक्चर आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। और आपको मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि हमारी अब डेली वीडियो शाम को 6:30 बजे लाइव चलती है। तो आप लोग 6:30 बजे लाइव पब्लिश होता है वीडियो, उसी टाइम देख सकते हैं लाइव होके। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू।